शहर में ट्रैफिक पुलिस वाले कहां कहां रिश्वत लेते हैं अब आप गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। कराची के शहरी ने बड़े मुकामात की निशानदही कर दी। तुल्ले होते हैं आबाई की तहरीर के साथ रिश्वतखोरों की पिन लोकेशन डाल दी। लिखा ये पिन लोकेशन नहीं, रिश्वत का गेट है। विफाक से अफसरान की सिंध में वापसी शुरू। विफाक ने डीआईजी मकसूद मेमन की खिदमात सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दी। 20वें ग्रेड के अफसर खैर मोहम्मद कलोड़ का भी सिंध में तबादला। खैर मोहम्मद ज्वाइंट सेक्रेटरी तरक्की मनसूबाबंदी और खुसूसी तरक्की तैनात थे। विफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। SSP किमाड़ी आरिफ असलम 5 रोज़ा छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। आर्जी चार्ज SSP गरबी शाद इब्न मसीह के सुपुर्द। सिंध ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। शुजात हुसैन DG के लिए तैनात। नवीद अनवर से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। डॉक्टर बदर जमील सेक्रेटरी महकमा कॉर्पोरेशन तैनात। समीउद्दीन को हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। IG बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजाफी चार्ज गुलाम अब्बास के सुपुर्द। नसरुल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। जमीर अहमद अब्बासी रजिस्ट्रार कॉर्पोरेशन सोसाइटी तैनात। मोहम्मद हसन को हटा दिया गया। साबिक निगरान हुकूमत ने हटाया, अदालत ने दोबारा लगा दिया। नसीम मेमन ने बतौर चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची चार्ज संभाल लिया। नसीम मेमन पर खातून को हिरासत करने का इल्जाम साबित हुआ था। 23 नवंबर को ओहदे से हटाया गया। कमिश्नर के बतौर चेयरमैन इंटरबोर्ड में फराइज मायूस कुन रहे। ग्रेड 17 के 42 डेंटल सर्जन्स की 18वें ग्रेड में तरक्कियां। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। तरक्की पाने वालों में डॉक्टर अयाज अली, डॉक्टर अमतरा खत्री शामिल। डॉक्टर दलीप कुमार, उज़मा रहमान, सबीहा और समिया एहसान भी शामिल। सिटी काउंसिल का इजलास 7 मार्च को तलब। 10 करारदादें पेश की जाएंगी। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में पार्कों की तज़य्युन आराइश और सोलर सिस्टम नस्ब करने, अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतर लाने की मंजूरी ली जाएगी। पार्किंग फीस वसूली, प्रोग्राम ऑफिसर की आसामी अपग्रेड करने, बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर के लिए एम्प्रेस्ट अकाउंट की रकम बढ़ाकर 25,000 करने, डिप्टी मेयर सेक्रेटेरिएट के एम्प्रेस्ट अकाउंट की रकम 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने, शहर के लिए खिदमात पर तमगा कराची माह नक़द इनाम देने की भी मंजूरी ली जाएगी। सिंध असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की तकसीम। 3 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को मिल गईं। पीपल्स पार्टी की समीता अफजाल खवातीन सुरिंदर वलसाई अकलियती नशिस्त पर MPA बन गए। MQM की फौजिया हमीद भी सिंध असम्बली की रुकन बन गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की कुल तादाद 116 हो गई। MQM ऐवान में 37 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। आसिफ अली जरदारी ही सदारती इलेक्शन जीतेंगे। शाजिया मरी का दावा। कहा आसिफ अली जरदारी सदर बनकर पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। सदर मुमलिकत ने आइन को अहमियत नहीं दी। आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 रोज के अंदर हल्फ लेना होता है। आइनी तौर पर बेहतर होता वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। MQM का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद की बुनियादी रुकनीत खत्म करने का फैसला। MQM की तंजीमी ढांचे मजीद मुनज़्ज़म बनाने पर मुशावरत। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी, अरकान सिंध असम्बली और टाउन इंचार्जेस का इजलास। तमाम MPAs को अपने हल्के में दफातर खोलने के अहकामात। मखसूस नशिस्त पर कामयाब खवातीन को भी जिम्मेदारियां दे दी गई। आप कितने मासूम हैं या मजबूर? मजबूरी है या कुछ और? इसकी वजूहात बताएं। इंटरनेट बंदिश केस में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट PTA पर बरस पड़े। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए। कहते हैं कुछ बंद नहीं, लेकिन सब बंद पड़ा है।
सर्विस अभी भी मुअत्तल है तो ऐसी कंपनी उठाकर बाहर फेंकें। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पीटीए के पास इंटरनेट बंद या आहिस्ता करने के कोई आलात नहीं। पीटीए की रिपोर्ट अदालत में जमा। वजारत दाखिला और पीटीए ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। चेयरमैन पीटीए और दीगर को नोटिस। वजारत दाखिला से जवाब तलब। इंटरनेट की बहाली से मुतल्लिक हुक्म इम्तना में भी तौसी। गैर कानूनी तामीरात केस में एसपीसीए ने 5 साला रिकॉर्ड पेश कर दिया। रिपोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का 15 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। 5 साल में 9 डीजी एसपीसीए तब्दील किए गए। सिंध हुकूमत ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, अखराजात कैसे पूरे होते हैं। डीजी ने जवाब दिया, बिल्डिंग प्लान समेत मुख्तलिफ ज़राए से आमदन होती है। मेयर कराची ने पीएसओ एक्वा स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। एक्वा स्ट्रीट पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से तामीर की गई। मुर्तज़ा वहाब ने पीएसओ की काविश को सराहा। बोले, हम मिलकर शहर को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शहर में दरख्त लगाएंगे। सदर टाउन की अरबों रुपए की मशीनरी कबाड़ में तब्दील। इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। केएमसी वर्कशॉप में कचरा उठाने वाली मशीनरी ईंटों पर खड़ी हो गई। सफाई ऑपरेशन मुतासिर होने लगा। मेकअप के सामान में ममनुआ केमिकल से परेशान खवातीन के लिए अच्छी खबर। जामे कराची में जड़ी बूटियों की तैयार करदा कॉस्मेटिक्स की तैयारी। 5 करोड़ रुपए की लागत से जदीद लेबॉर्ट्री बनाई गई। डीन फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस से डॉक्टर फयाज कहते हैं, जड़ी बूटियों से तैयार शुदा अफादियत के लिहाज से बेहतरीन होती हैं। तलबा ने लैब के क़याम को इनकलाबी इक़दाम करार दिया। अभी जो नई लैब का क़याम हुआ है, जो तिब्बे नबवी हर्बल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिकल्स के हवाले से, तो ये नाजो ग्रुप के चेयरमैन नसीमुद्दीन मिर्ज़ा साहब वो इसके फंडर हैं और उन्होंने इसकी फंडिंग की है सारी, और उन्हीं के ताउन से ये लैब जो है यहाँ पर कायम हुई है। पुलिस शोहदा के 5 खानदानों में चेक तकसीम। आईजी सिंध और सीपीएलसी चीफ जुबैर हबीब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शोहदा के 4 खानदानों को 1-1 करोड़, एक खानदान को 10 लाख के चेक दिए गए। आईजी सिंध रिफत मुख्तार बोले, शोहदा का हम पर हक है, उसको हर सूरत अदा करेंगे। शोहदा के अहले खाना की कफालत, बच्चों की तालीम और तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। गैंग वॉर का अहम शूटर मेराज मारा गया। एसपी अलीना राजपर के मुताबिक मुलजिम का गैंग वॉर के मक्सी और छांगा ग्रुप से ताल्लुक था। मुलजिम सोल्जर बाजार में तैनात कांस्टेबल सुहेल शाह के कत्ल में भी मुलविस था। ईरान में दहशतगर्दों से राबता रखने वाला मुलजिम मुकाबले में हलाक। रात गए 4 पुलिस मुकाबलों में 4 मुलजिमान भी जख्मी हुए। सुपर हाईवे कस्टम सोसाइटी से 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। मलीर भैंस कॉलोनी से एक डाकू पकड़ा गया। माड़ीपुर रेस के करीब से डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और दीगर अशिया बरामद। पाकिस्तान कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान कस्टम एनफोर्समेंट के मुताबिक स्कैनिंग के दौरान मुसाफिर के पास से सोना मिला था। बिजली बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। केएमसी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुकूमत अभी बनी है, नई दरख्वास्त भी दायर की गई, हमें कॉपी नहीं मिली। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइंदा समाअत पर केस मुलतवी नहीं करेंगे। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने महकमे दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। शुएब बर्नी पर कातलाना हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट मांग ली।
نئے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ نذر اکبر کی سربراہی میں کمیشن کا پہلا اجلاس، صدر کے یو جے فہیم صدیقی، سی پی این ای کے جبار خٹک کی شرکت، ایچ آر سی پی اے پی این سی، سی پی این ای اور ایبنیک کے نمائندے صوبائی سیکریٹریز بھی شریک ہوئے۔ کمیشن سے فوری رابطے کا مؤثر میکانزم ہونا چاہیے، اجلاس میں اتفاق۔ چیئرمین نذر اکبر نے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کو فعال بنانا اولین ترجیح قرار دیا۔ مقامی ہوٹل میں انرجی سمٹ، انرجی کمپنیوں کے نمائندوں اور غیر ملکی اور ملکی ماہرین کی شرکت۔ کہا دنیا میں گیسز ضائع ہونے کی شرح 57% ہے۔ ریفائنریز، گیس پلانٹس، پائپ لائنز، کیمیکل سیکٹرز میں گیس ضائع ہوتی ہے۔ گیس کے اخراج سے خوفناک حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ فروری میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 20% اضافہ ریکارڈ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق فروری 23 کے 1.18 ارب ڈالر کے مقابلے فروری 24 میں ٹیکسٹائل برآمدات 1.41 ارب ڈالر رہی۔ رواں مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 1% کم ہوئی۔ آل پاکستان یونیورسٹی ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا آغاز، ملک بھر سے 13 یونیورسٹیز کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ ایونٹ کی افتتاحی تقریب میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی بھی شرکت۔ عروف شاہ نے سر سید یونیورسٹی کی ٹیم کو لیڈ کیا۔ کراچی یونیورسٹی میں 3 روزہ کتاب میلے کا آج دوسرا روز۔ کتاب میلہ اسلامی جمعیت طلبہ نے سجایا ہے۔ 180 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں۔ طلبہ ڈسکاؤنٹ پر خوش، من پسند کتابیں خریدی۔ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی 50 سال سے جامعہ کراچی میں کتب میلے کا انعقاد کر رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس سال گولڈن جبلی بنا رہے ہیں بک فیئر کی، 50واں بک فیئر کر رہے ہیں، اور اللہ کے کرم و فضل سے ہم نے یہاں پہ 180 سے زائد اسٹال یہاں پہ موجود ہیں۔ مقابلہ حسن نعت، بے شمار انعامات۔ سٹی 21 میں کراچی کے نوجوان صنفانوں کے آڈیشن جاری۔ دلوں کو معطر کرنے والی آواز کا جادو جگہ، دل جیتیں اور انعامات بھی شامل ہوں۔ ہماری افطار ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے نعتیہ مقابلے میں آڈیشن کے لیے 15 سے 25 برس کے خواتین و حضرات 0317 2424 111 پر رابطہ کریں۔ اور آخر میں سنتے جائیے اردو جاپانی کی زبانی۔ جاپانی کونسل جنرل اور آرٹس کونسل کے اشتراک سے ہائی کو مشاہدہ۔ اردو شعراء نے اپنے کلام سے محفل کو گرما دیا۔ جاپانی ڈاکٹر نے بھی اردو میں اشعار پیش کیے۔